मंजिल पर जीत का निशान चाहिए, इन होठों पर खिलती मुस्कान चाहिए। हम बहलने वाले नहीं छोटे छोटे टुकड़ों से, हमें तो पूरा आसमान चाहिए, हमें तो पूरा आसमान चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं रमेश रतन एक बार पुनः आप सबके बीच उपस्थित हूँ। जिस काम को आप करते आ रहे हैं उसके बारे में जानना कितना आवश्यक है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। चलिए आज हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग यह शब्द सबसे ज़्यादा बोला जाता है हमारी इस दुनिया में। आखिरी कॉन्सेप्ट है क्या? बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं परंतु उनके दिमाग में बात समझ नहीं आती कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज। बाबा आदम के जमाने से हम एक मार्केटिंग करते आ रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडिशनल या परंपरागत मार्केटिंग। हम जेब से पैसा निकालते हैं और बगल की बनी की दुकान से या बजाज की दुकान से जो भी जरूरत है जाते हैं, खरीद कर लाते हैं। ये हमारा परंपरागत पीढ़ियों से चलता हुआ एक सिस्टम है जिसके दादा आजा परवाजा सारे लोग करते आ रहे हैं। परंतु तनिक सोचिए, यदि 10 साल से आप एक बनी की दुकान के यहाँ से कोई सामान लगातार खरीदते आ रहे हैं तो लगातार आपने उसको पैसा दिया और उसने आपको सामान दिया। इसके अलावा यदि आपको कोई बेनिफिट मिला हो तो बता दीजिए। इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। इतना जरूर मिलता है कि 2 दिन 10 दिन के लिए उधार दे सकता है। उधार मिलता है आपको बनिया के द्वारा, सुनार के द्वारा, बजाज के द्वारा, लेकिन मित्रों बाकी कोई लाभ नहीं मिलता। और दूसरी बात, आपके यहाँ जो वस्तु आती है और जो वस्तु कंपनी से निकलती है, कंपनी से और आपके यहाँ आने में उस कंपनी का दाम लगभग डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। सपोज दैट यदि 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट साबुन नहाने वाला है, कंपनी को पड़ा 5 रुपये का, तो 5 रुपये बीच के गए कहाँ? होलसेलर जो कंपनी से माल उठाता है, उसके बाद मिनी डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेलर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर और लास्ट में दुकानदार। ये 4 से 5 लोग उस 5 रुपये को लेते हैं और आपके यहाँ हमारे यहाँ आते आते वह सामान 2 गुने दाम का हो जाता है। ये हमारा पुराना धंधा है, पुराना तरीका है बाजार करने का, सामान खरीदने का। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, डायरेक्ट सेलिंग कई नामों से पुकारते हैं, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें प्रोडक्ट कंपनी से निकलकर डायरेक्ट हमारे और आपके यहाँ पहुँचता है। सीधा सामान हमारे और आपके यहाँ पहुँचता है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, MLM प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंड्स, आखिर में जब ये सिस्टम आपके पास है तो इसमें खूबियाँ क्या हैं? सबसे पहली खूबी कि जो प्रोडक्ट आप किसी
बनिए की दुकान से लेते हैं, उस प्रोडक्ट को आप पूरा मूल्य देकर खरीदते हैं। यहाँ भी वही आप पूरा मूल्य देंगे, लेकिन आपको यहाँ से कई फायदे मिलेंगे। पहला फायदा कि कंपनी आपको डिस्काउंट देगी, क्योंकि आप कंपनी से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। 10 से 20, 30, 40, 50% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है बाजार मूल्य पर। पहला फायदा। दूसरा फायदा कि आप खरीदते जाएंगे, जिस दिन बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा आपकी खरीदारी का, उस पर भी टोटल करके आपको प्राइस मिलता है। और तीसरा फायदा, आज आप खरीद रहे हैं, कल यदि आपके माध्यम से कोई दूसरा खरीदना शुरू कर दे, कोई तीसरा खरीदना शुरू कर दे, तो उन सब की खरीदारी का भी कुछ % हिस्सा आपके खाते में ट्रांसफर होता है। यही है डायरेक्ट सेलिंग, MLM, जिससे हम और आप घबराते हैं, समझते हैं कि कोई भूत है, कोई पिशाच है, यदि पकड़ लिया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं मित्रों, आप नेटवर्क मार्केटिंग को पकड़िए, आपकी जिंदगी आबाद हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझिए और लग जाइए तन मन धन से। कितने दिन? सिर्फ और सिर्फ 1 साल। यदि आप अपने अपलाइन जिसके साथ जुड़े और उनके बताए गए नक्शे कदम पर चलते हैं, तो 1 साल बहुत है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और साथियों, 1 साल देने के बाद निश्चित रूप से आपके पास 2000 से 3000 लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी। जरा सोचिए, 2 से 3000 लोग खरीदारी करना शुरू कर दें, यदि एक रुपया भी उनके खरीदारी से आपकी जेब में आए, तो भी 3000 रुपया आपकी जेब में आना निश्चित हो गया। क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप खरीदारी करेंगे? कोई एक कारण हमको बता दीजिए, कोई एक ऐसा कारण बताइए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग करने का मैं आपको 100 कारण बताऊंगा, 100 कारण, लेकिन आपको करना है तब। नहीं करना है, बहानेबाजी बनानी है, तो हजारों कारण मिलेंगे आपको, लेकिन करना है तो आपको कोई ऐसा कारण नहीं मिलेगा कि आप मना नहीं कर सकते। साथियों, आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं, आने वाले कल को संवारें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।